हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। आज के दिन स्टॉक में एक जबरदस्त रन देखने को मिला। 10% से ऊपर तक की तेजी इंट्राडे में होती हुई दिखाई दी। फाइनली जो क्लोजिंग हुई लगभग 299 के आसपास 8% की तेजी के साथ होती हुई दिखाई दी। कल के दिन क्वार्टर वन के नतीजे इसके आते हुए दिखाई दे और जो कि उम्मीद से नतीजे जो थे बहुत ही बेहतरीन होते हुए दिखाई दी, जिसका रिवॉर्ड आज था इस कंपनी को मिलता हुआ मार्केट में दिखाई दिया। तो कैसे थे नतीजे उसको समझते हैं, उसके बाद चार्ट पे किस तरीके के लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और किस तरीके की चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। कल के दिन जिस तरीके से यहाँ पे 24 अगस्त को इसने अपने क्वार्टर वन के नतीजे पोस्ट किए तो प्रॉफिट में जो नेट प्रॉफिट था उसमें 34% का जंप जो था इसके देखने को मिला और प्रॉफिट का आंकड़ा जो था 817 करोड़ रुपए आता हुआ दिखाई दिया क्वार्टर वन में। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोविजनिंग थी वो यहाँ पे लोअर होती हुई दिखाई दी, ऐसा कंपनी ने कहा। यहाँ पे जो पिछले साल ये आंकड़ा था लगभग 610 करोड़ का था, तो साल दर साल 34% की शानदार बढ़त जो थी वो देखने को मिली। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं जिसके ऊपर मार्केट नजर रखता है वो होते हैं प्रोविजनिंग के, जो कि इस क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे सिर्फ 56 करोड़ के, जो कि पिछले साल 253 करोड़ थे। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं लगभग 70% से कम प्रोविजनिंग हुई, जिसके कारण यहाँ प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। जो टोटल इनकम थी कंपनी की वो बढ़ के 4,977 करोड़ आती हुई दिखाई दी, जो कि पिछले साल यहाँ पे 4,807 करोड़ रुपए के आसपास थी। वहीं अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो थी वो लगभग 1220 करोड़ आती हुई दिखाई दी, जो कि पिछले साल लगभग 1181 करोड़ थी। तो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ दिखाई दिया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ अगर हम बात करें तो 2.32% आया, जो कि पिछले साल 2.41% था। तो यहाँ पे 9 बेसिस पॉइंट का जो है आपको दबाव देखने को डेफिनेटली मिला। लेकिन कंपनी ने कहा कि ऑलमोस्ट 25% जो है कंपनी की लोन बुक वो अंडर मॉरिटोरियम है 30 जून तक की, जिसमें से इंडिविजुअल लोन जो है उसका हिस्सा ऑलमोस्ट 16% के आसपास का है और वहीं डेवलपर लोन बुक की अगर हम बात करें तो वो 77% का हिस्सा यहाँ पे रखता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस चीज को मार्केट ने पसंद किया वो था कि इतने मुश्किल भरे माहौल में भी प्रोविजनिंग कम हुई है और साथ ही साथ जो प्रॉफिट है वो 34% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो अब जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छे खासे मूव आते हुए दिख रहे हैं, तो अब क्या होगा कि ये स्टॉक भी अब अच्छे तरीके से भागेगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं आज के दिन का इसका इंट्राडे चार्ट, जिसमें से ये आवरली चार्ट है, जिसमें पहले ही घंटे में एक शानदार तेजी की कैंडल बनती हुई दिखाई दी और वॉल्यूम जो थे वो बहुत ही जबरदस्त होते हुए दिखाई दिए। पहले 2 घंटे में ही तगड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिली, यानी कि बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट जो है इस स्टॉक में देखने को मिला। आप डेली चार्ट में जब जाएंगे तो आपको इस स्टॉक में एक शानदार जो है ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। ये स्टॉक कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से आप अगर आप देखते हैं तो 290 295 के आसपास अटकने की कोशिश करता था और फाइनली आज इस लेवल को इस स्टॉक ने पार कर लिया और जो क्लोजिंग हुई 298 के आसपास हुई। इंट्राडे जो आज का हाई था ऑलमोस्ट 308 के आसपास लगता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सबसे मजेदार चीज जो इस स्टॉक में बनती हुई दिख रही है वो है यहाँ की वॉल्यूम कैंडल। दोस्तों आप आज देखेंगे जिस तरीके की बाइंग आज के दिन होती हुई दिखाई दी और जिस ब्रेकआउट पे हम विश्वास करना चाहते हैं तो उसके ऊपर सबसे बड़ा जो बेस होता है वो वॉल्यूम का होता है। आप देखेंगे आज के दिन ऑलमोस्ट 43.27 मिलियन शेयर्स का, यानी कि लगभग 4 करोड़ 27 लाख शेयरों का जो है वो वॉल्यूम आज के दिन होता हुआ दिखाई दिया, जो कि एवरेज वॉल्यूम से लगभग 10 गुने से भी ज्यादा है। यहाँ पे आप उसकी एवरेज वॉल्यूम पे नजर डालेंगे तो आपको 3 मिलियन 4 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम देखने को मिलेंगे इस कंपनी के नॉर्मली वॉल्यूम के हिसाब से। तो उसके मुकाबले आज के दिन यहाँ पे 10 गुने से ज्यादा वॉल्यूम होता हुआ दिखाई, कि कईयों की शॉर्ट पोजीशन कटी होंगी या फिर कईयों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की होंगी और फंड बेस्ड भी बाइंग हुई होगी, जिस तरीके से नतीजे आते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक भी जो है अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ी गिरावट जो थी मार्च के महीने में देखने को मिली थी और सारे फाइनेंशियल स्टॉक, हाउसिंग फाइनेंस बोले चाहे एनबीएफसी बोले चाहे बैंकिंग स्टॉक बोले, सभी में गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद एक छोटे से दायरे में यह स्टॉक कामकाज कर रहा था। हालांकि जो रेंज थी इस स्टॉक की पिछले 3-4 महीनों से बहुत ही छोटे रेंज में स्टॉक कामकाज कर रहा था। अपसाइड में कहीं ना कहीं 290-92 के आसपास और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 250 रुपए के आसपास, यानी 40-50 रुपए की जो रेंज थी इस रेंज के आसपास जो स्टॉक है वो कामकाज करता हुआ दिख रहा था। तो आपको ये चीज अच्छे खासे लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब इसके अगर हम लॉन्ग टर्म में लेवल्स की टारगेट की बात करने की कोशिश करें तो आपके लिए अब जो इमीडिएट टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा वो सबसे पहला टारगेट होगा 320 रुपए
के आसपास तक का जहां पे ये स्टॉक अटकता हुआ दिखाई दिया था। तो 320 रुपए से 330 रुपए का जो लेवल होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जहां तक इस स्टॉक को सबसे पहले जाना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट टारगेट बनेगा जहां पे इसका प्रीवियस सपोर्ट था, यानी कि कहीं ना कहीं वो स्टॉक का लेवल होगा 360 रुपए के आसपास तक का, जहां पे ये स्टॉक फिर अगर इस लेवल को निकाल लेता है तो वहां जा सकता है। क्योंकि एक तेज गिरावट जो देखने को मिली थी, तो उसके बाद सपोर्ट आपको यहाँ मिला था, उसके बाद फिर रिकवरी और उसके बाद फिर एक गिरावट। तो ये 4-5 लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और जिस तरीके से आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है इस चार्ट पे, आप देख सकते हैं जहां ओपन हुआ वहीं इसका लो बनता हुआ दिखाई दिया। और ये एक अच्छा सिग्नल होता है किसी भी स्टॉक में, अगर कोई ओपन लो बनाता है और लगातार उसके बाद तेजी होती है, तो कहीं भी आपको जो शॉर्ट है या जिन्होंने कल परसों के दिन में यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी या कुछ भी किया होगा, उनको यहाँ पे किसी भी प्रकार की एग्जिट नहीं मिली और उनको ऊपर के लेवल पे ही यहाँ पे एग्जिट लेना सही पड़ा होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छी खासी लेवल से जो है आपको यहाँ बाइंग आज देखने को मिले। हालांकि अब यहाँ पे आपको स्टॉक एक आध दिन अगर हो सकता है कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे, लेकिन जो स्टॉप लॉस होगा वो आज के लो का ही आप मान के चलिए, यानी कि 286 रुपीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिस जो स्टॉप लॉस के लिए आपके लिए कामकाज कर सकता है। यानी कि आप 286 के नीचे जाए तभी आपकी कोई अगर ट्रेडिंग पोजीशन है उससे आप एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन है तो आपके जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा आपका बड़ा हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना भरोसा करते हैं इस कंपनी पे। हालांकि कंपनी अच्छी है, जबरदस्त है, लेकिन समय के हिसाब से आपकी और क्वांटिटी अगर आपकी सही है और आप एक मात्रा होल्ड कर सकते हैं सही सही और लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली फिर इस कंपनी में आप आराम से अपना माल होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आज के डिलीवरी वाइज पोजीशन की, किस तरीके की डिलीवरी आज के दिन क्लॉक होती हुई दिखी है, तो आपको देखेंगे कि कोई खास डिलीवरी परसेंटेज आपको क्लॉक होता हुआ यहाँ नहीं दिखेगा। सिर्फ 11.37% की डिलीवरी परसेंट आज के दिन क्लॉक हुए। 4,32,00,000 शेयरों में 49,23,000 शेयरों की डिलीवरी जो है आज के दिन फाइनली उठाई गई है। तो आपको डिलीवरी परसेंटेज से कोई खास इंकरेजमेंट के संकेत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर यहाँ पे आप बात करेंगे तो देखेंगे 40% का जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स का यहाँ पे बना हुआ है। एफआईएस की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 34.27% की जो हिस्सेदारी है जून 2020 तक यहाँ पे एफआईएस की होती हुई दिखाई दी है। और आप देखेंगे लगातार जो है एफआईएस अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। पहले 28.83% था लगभग दिसंबर 2018 में, उसका ये आंकड़ा बढ़ बढ़ के अब 34% की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे एफआईएस का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे निकल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि एफआईएस कई बड़े स्टॉक से अपनी हिस्सेदारी कम करे, लेकिन इस कंपनी में एफआईएस का हिस्सा बढ़ना मतलब एक अच्छा खासा संकेत ये कहा जा सकता है कि एफआईएस को स्टॉक पसंद है। डीआईएस के हिस्से की बात करें तो 15.47% हिस्सा यहाँ पे डीआईएस का है। हालांकि इनका हिस्सा थोड़ा ऊपरी लेवल से घटा जरूर है, 22% से घट के 15.47%। 9.94% का हिस्सा जो है अदर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पीयर्स में कि इसके पीयर में किस तरीके की कंपनी आती हुई दिखाई देगी, तो आपको इसका जो मुकाबला है सीधा दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड से होगा, जो कि हाउसिंग फाइनेंस की दिग्गज कंपनी है। 1830 के आसपास इसका भाव है और इनकी सेल्स ग्रोथ और सारी चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो लगभग 1/3 आपको देखने को मिलेगी एचडीएफसी की तुलना में। 58,000 करोड़ की सेल्स टोटल क्वार्टर की आपको देखने को मिलेगी आपको पिछले साल की एचडीएफसी लिमिटेड की। वहीं एलआईसी की जो है वो 19,696 करोड़। प्रॉफिट में भी अगर हम बात करें तो 17,769 करोड़ का प्रॉफिट एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से देखने को मिला। तो 2,400 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से। वहीं छोटी कंपनियों की अगर हम बात करें तो ग्रुप फाइनेंस, आवास फाइनेंशियल और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी बाकी इन सभी कंपनियों की पीयर कंपनी में आते हुए दिखाई देती है। तो एक बेहतरीन Q1 के नंबर के कारण अब जो है कंपनी की कमेंट्री जो है पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है और आगे की जो दशा और दिशा है वो भी पॉजिटिव देखने के संकेत है। तो आगे चल के आपको स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।